दोस्तों, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के द्वारा जो 232 पोस्ट जो कि जूनियर क्लर्क की भरी जानी थी, उसकी जो प्रोसेस चली हुई थी, उसका मेन जो एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। दोस्तों, ये जो एग्जामिनेशन जो है ये आईबीपीएस मुंबई के द्वारा कंडक्ट किया गया था। तो इसमें जो है जो टोटल 232 पोस्ट जो हैं, जिसमें कि कुछ जो है अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था और कुछ पीएसीएस एंड ओसीएस कोटा की जो थी। इस रेफरेंस में बैंक की जो वेबसाइट पे वो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके अनुसार जो है 28 जुलाई 2024 को जो आईबीपीएस मुंबई के द्वारा मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था, उसका रिजल्ट जो है जारी कर दिया है। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि इसकी जो स्टेजेस जो रहेंगी वो 3 स्टेजेस रहेंगी। सबसे पहले रहेगी जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होने के बाद मेन एग्जाम होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। तो दोस्तों, अभी जो है तीसरी स्टेज के लिए जो है कैंडिडेट जो है सिलेक्ट कर लिए गए हैं, शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि जिन लोगों ने मेन एग्जामिनेशन जो है क्लियर कर लिए है, उनको जो है आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है। तो जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे, उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो बहुत जल्दी ही किया जाएगा। और इसके लिए जो कॉल लेटर जो है, उसका लिंक जो है जल्दी ही बैंक की वेबसाइट पे जारी हो जाएगा। और जो कैंडिडेट जो हैं, उनको ईमेल और एसएमएस के थ्रू जो है इसके बारे में सूचित भी कर दिया जाएगा। जब आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट जो है वो बैंक की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो अभी शेड्यूल है, ये जल्द ही जारी होने वाला है। और इसके लिए अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो, तो आप बैंक का कॉन्टैक्ट नंबर जो है 0177265996 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपसे शेयर करूंगा कि जो अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के जो जूनियर क्लर्क की जो कैंडिडेट जो हैं, वो शॉर्ट लिस्ट हुए फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनके रोल नंबर जो हैं वो इस तरह से हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप अपना देख सकते हो कि आपका रोल नंबर इसमें है या नहीं है। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये सारी जो सूचना है, ये हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शिमला की वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है, तो आप वहां से भी इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें सबसे पहला जो रोल नंबर जो है शॉर्ट लिस्ट जो हुआ है, 11000065, इस तरह से आप कंटिन्यूटी में चलेंगे। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि दोस्तों, ये जो लिस्ट इसमें डाली गई है, ये मेरिट के आधार पे नहीं है। ये जो है ये रोल नंबर वाइज जो है इसमें डिस्प्ले किया गया। आप ये मत सोचिएगा कि अगर मेरा रोल नंबर सबसे ऊपर है तो मैं मेरिट में सबसे ऊपर हूँ, ऐसा नहीं है। ये रोल नंबर जो भी लोग मेरिट में आए हैं, उन सभी के जो ऑर्डर जो है ये रहेगा, ये रोल नंबर वाइज ऑर्डर उसमें दिया गया है। हो सकता है कि जो सबसे लास्ट में रोल नंबर दे रखा है वो मेरिट में सबसे ऊपर हो। तो इसलिए आप इस कंफ्यूजन में ना रहें कि मेरा नंबर जो है 10वें, उस रोल नंबर जो है 10वें नंबर पे है तो मैं मेरिट में 10th पोजीशन पे हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेट्स करना चाहूंगा इन सारे कैंडिडेट्स को, जिन्होंने पहला पड़ाव, अब दूसरा पड़ाव पार कर लिया है। और अब जो लास्ट पड़ाव जो है उनका वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, तो वो तो उसी तरह से होगा जो आपने जैसे डिटेल उसमें जब आप अप्लाई करते हो, अगर उसमें सही भरा होगा तो नो डाउट कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका अच्छा जाएगा। तो ये इसमें मैं एक बार से दोबारा इसको दिखाना चाहूंगा। तो आप देख सकते हो कि अगर आपका रोल नंबर इसमें है तो आपने जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई कर लिया है, आप उसके लिए शॉर्ट लिस्ट हो चुके हो। दोस्तों, ये जो लिस्ट है ये उनके लिए है जो अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा जो है उसके लिए ये लिस्ट है उनकी। और दोस्तों, ये जो लिस्ट है ये उनकी है जिन्होंने की पीएसीएस कोटा जो था उसके लिए, इसमें एक ही कैंडिडेट जो है इसमें शॉर्ट लिस्ट हुआ है। और ये वो वाले कैंडिडेट का रोल नंबर है जो कि ओसीएस कोटा के अंडर जो है शॉर्ट लिस्ट हुआ है। तो
मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस, क्योंकि बैंक जो है सोसाइटी की लाइफलाइन रहता है और इसके बिना कुछ भी नहीं चलता है। तो इसलिए मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको बहुत बहुत बधाई, और लेकिन के साथ आप कमिटमेंट भी करेंगे कि पब्लिक के लिए आप डेडिकेटेड रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हर जो नागरिक है उसको फाइनेंशियल लिटरेसी उसमें होनी चाहिए, उसकी उसको जानकारी आप दें, जो भी उसकी जो जरूरतें हैं वो अंडर रूल जो है वो उनको पूरा करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।